जय जय श्री राधे राधे राधे। आज का प्रसंग, आज का विषय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान पूर्वक सुनना है और जानना है, क्योंकि इस विषय के बिना इस सृष्टि का, हमारा और आपका कोई भी महत्व अस्तित्व नहीं रहता। आज का प्रसंग विषय है प्रेम, प्यार। कि प्रेम क्या है, प्रेम किसे कहते हैं। आपने पुराना, बहुत ही पुरानी एक दोहा है सिद्ध योगी पुरुष कबीर दास जी का, 2.5 अक्षर प्रेम का। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित होई। ये 2.5 अक्षर हैं क्या? कौन कौन से 2.5 अक्षर? ये मेरे कुछ अनुभव का और अपने मत का प्रसंग है। सही और गलत का निर्णय तो बड़े योगी पुरुष करते हैं, सिद्ध आत्माएं करती हैं, या आप लोग करोगे। मैं अपना छोटा सा अनुभव और अपना मत आपके श्री चरणों तक रख रहा हूं। आपको अच्छा लगे और इससे आप सभी का, मेरा, इस हमारे भारत देश का, संसार का किसी का कल्याण हो तो मुझे बड़ी खुशी होगी। क्योंकि संत का मतलब है हर जीव के कल्याण, निष्काम भाव सेवा। 2.5 अक्षर प्रेम का। प्रेम 2.5 अक्षर है। ये सृष्टि, ये ब्रह्म 2.5 अक्षर है। ये जीवन, ये 2.5 अक्षर है। जात, ये 2.5 अक्षर है। ब्रह्मा विष्णु महेश श्री कृष्ण 2.5 अक्षर है। प्रेम, पै यानी कि परम पिता परमात्मा। रेम, रमने वाली, रमने वाली आत्मा, जो हर जीव प्राणी में विराजमान है, रमती रहती है इस ब्रह्म में। मैं, मात्र शक्ति, अर्थात परमात्मा जो मूल तत्व है, शक्ति, परमात्मा की जो मूल शक्ति है, क्या तत्व है? वो है शक्ति तत्व। मूल में ममता में। अर्थात परमात्मा दो रूप में विभक्त हुए, नर और नारी। परमात्मा तत्व, उन्हीं से प्रकट शक्ति तत्व, और उन दोनों तत्वों का, उन दो रूप का एक तत्व, अंश, आत्मा तत्व। तो ये 2.5 अक्षर प्रेम का, जहां तक मेरा अनुमान है, सही और गलत हो, ये तो परमात्मा, आप लोग और योगी पुरुष, मैं तो एक अपना मत आपके श्री चरणों में रख रहा हूं, जो मैंने कुछ अनुभव किया। एक तत्व परमात्मा तत्व, दूसरा उनका शक्ति तत्व, और उस परमात्मा शक्ति तत्व का एक अंश आत्मा तत्व, आधे रूप में। इसे 2.5 अक्षर कहते हैं। कृष्ण 2.5 अक्षर, नर नारी, यानी कि राधा कृष्ण, उससे अंश से मैं आत्मा तत्व या आप आत्मा तत्व। अब प्रेम की, ये 2.5 अक्षर जो है प्रेम का, परमात्मा शक्ति तत्व का अंश आत्मा तत्व, जिसने इस रहस्य को जान लिया उसका ही जीवन सार्थक होता है, उसका कल्याण होता है, उसी जीव का उद्धार होता है। प्रेम का दूसरा नाम है बलिदान, समर्पण, त्याग। प्रेम अक्सर देना जानता है,
और कामना लेना जानती है। प्रेम कभी शरीर से नहीं होता। प्रेम अंतःकरण में जो विराजमान है आत्मा, उससे होता है। किस कान से? परमात्मा और शक्ति तत्व, उससे प्रेम होता है। पहले खुद स्वयं से प्रेम करें अपनी आत्मा से, उसके बाद में जिस प्रेमी से हम प्रेम करते हैं उसकी खुशी के लिए, उसकी सुख सुविधा के लिए, उसकी व्यवस्था के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए प्रेमी अपना जीवन का सारा सुख उसे समर्पण कर देता, अर्पण कर देता, त्याग कर देता है। प्रेम केवल देना जानता है, प्रेम कभी लेना नहीं जानता। कामना मोह लेना जानती है, कभी देना नहीं जानती। तो इसलिए सारो जगत में प्रेम ही सत्य है। आध्यात्मिक रास्ता हो चाहे सांसारिक रास्ता हो, बिना प्रेम के मेरा आपका इस भ्रम का कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि जब तक अंतःकरण में प्रेम उदित नहीं होता, प्रकट नहीं होता, तब तक हमारे लिए परमात्मा की श्री चरणों तक पहुंचने का रास्ता सरल नहीं होता। प्रेम ही प्रेम है इस सृष्टि के अंदर। श्री कृष्ण परमात्मा ने अर्जुन को समझाया है श्रीमद् भागवत गीता में कि हे धनंजय, हे पारथ, तू प्रेम करना सीख, प्रेम में जीना सीख, तब मुझे प्राप्त करेगा। कोई सा भी योग हो, भागवत गीता में 3 योग पर ज्यादा जोर दिया है श्री कृष्ण परमात्मा ने। ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, और तीनों योगों में प्रेम ही सबसे श्रेष्ठ बताया। ज्ञान योग का अंतिम चरण भी प्रेम, कर्म योग का अंतिम चरण भी प्रेम, और भक्ति योग में ही प्रारंभ से, शुरुआत से ही प्रेम का प्रसंग चलता है। इसलिए प्रेम ही सर्व जगत सर्वव्यापी अनंत रस है, अखंड रस है, जो कभी मिट नहीं सकता। प्रेम जिससे किया जाता है वहां लोभ नहीं होता, स्वार्थ नहीं होता, मतलब नहीं होता। केवल प्रेमी की खुशी के लिए सारे कार्य किए जाते हैं, तभी वो संबंध लाभप्रद होता है, आनंददायक होता है, और हमारा जीवन सार्थक बन जाता है। चाहे वो सांसारिक प्रेम हो चाहे आध्यात्मिक प्रेम हो, अगर पति पत्नी के अंदर प्रेम है तो रिश्ता सुचारू रूप से चलेगा। अगर प्रेम के मध्य में स्वार्थ है, लालच है, मतलब है, तो उसे प्रेम नहीं कह सकते। क्योंकि प्रेम तो लेना जानता नहीं, प्रेम तो देना जानता है। प्रेम तो एक दिव्य प्रकाश है, ऐसा फूल है प्रेम कि जब वो फूल प्रेम का अंतःकरण में खिल जाए तो वो स्वयं को तो महकाता ही है, हमारे चारों तरफ के वातावरण को वो सुगंधित कर देता है, महका देता है, खिला देता है, बांट देता है अपनी खुशबू को। सूर्य की तरफ जब हम देखते हैं तो उसके प्रकाश से पूरा ये लोक प्रकाशित है। प्रेम ऐसी ज्योति है जिसके अंदर ये प्रकट हो जाए, ये ज्योति उज्ज्वलित हो जाए, तो जीवन प्रकाशित होता है, हमारा भी और आपका भी और इस समाज का भी। प्रेम ये नहीं कहता कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं आपसे प्रेम करता हूं, लेकिन उस प्रेम में कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में हमारी भावनाएं रहती हैं, कामनाएं रहती हैं, इच्छाएं रहती हैं, इसे हम प्रेम कहते हैं। इसी तरह नर तत्व और नारी तत्व
आपस में कहते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन नहीं, वो कामनाओं को प्रेम करते हैं। शरीर के मिलन को प्रेम कहते हैं, लेकिन शरीर का मिलन प्रेम नहीं होता। आत्मा का मिलन प्रेम होता है, आत्मा का संबंध प्रेम होता है, आत्मा का रमण प्रेम होता है, परमात्मा तक एक तत्व होना प्रेम होता है। अपने आप में अपने आप को प्रकट कर अपने प्रभु अपने इष्ट को प्रकट करना ही प्रेम होता है, समर्पण होता है, त्याग होता है। प्रेम की परिभाषा जहां तक मेरा मानना है अनंत है। अनंत, जिस तरह परमपिता परमात्मा अनंत है, इसी तरह प्रेम की व्याख्यान भी अनंत है। इसको पूर्ण कोई नहीं कर सकता। अथाह गहरा समुद्र है प्रेम। जितनी डुबकी लगाओगे उतने इसमें नीचे गहरे में पहुंचते चले जाएंगे, रस मिलता चला जाएगा, आनंद मिलता चला जाएगा। प्रेम, जिसके अंदर प्रेम है वो हर जीव को प्रेम करता है, क्योंकि हर जीव में परमात्मा शक्ति तत्व का अंश आत्मा तत्व विराजमान है, यानी कि परमात्मा विराजमान है। जब हर जीव के अंदर परमात्मा विराजमान है तो हम प्रेम किससे कर रहे हैं? परमात्मा से। अगर हम सामने वाले से, जीव प्राणी से ईर्ष्या करते हैं तो हम उससे ईर्ष्या नहीं कर रहे, सबसे पहले तो अपने आप से ईर्ष्या कर रहे हैं, फिर परमात्मा से ईर्ष्या कर रहे हैं। तो प्रेम कहाँ रहा? ये तो ईर्ष्या होगी, द्वेष होगा, अधर्म होगा, पाप होगा। इसे प्रेम नहीं कहते। प्रेम में तो सब कुछ लुटाया जाता है। जब प्रेम की मस्ती चढ़ती दिल के अंदर, वो अंधा हो जाता है, उसे कुछ और दिखाई नहीं देता। क्या? केवल प्रेम ही दिखाई देता है। वो परमात्मा दिखाई देता है, वो मेरा सामर्थ्य दिखाई देता है, जब वो मेरी माँ दिखाई देती है, अर्थात जिससे हम प्रेम करते हैं वो ही दिखाई देता है। जब तक प्रेमी ना मिले तो प्यास बढ़ती चली जाती है, और जब प्रेमी गले मिल जाए तो प्यास बढ़कर फिर चिंता बढ़ती चली जाती है कि इतने वर्षों बाद तो प्रेमी का मिलन हुआ, अब भी मेरा प्रेमी चला जाएगा। तो ये चिंता, ये उत्कंठा प्रेम के अंदर हो जाती है। कैसा प्रेम? जैसा श्री राधे ने मेरे श्री कृष्ण परमात्मा से किया, जैसे मीरा ने मेरे श्री कृष्णा से किया, जैसे पंडित रामाकृष्णा ने मां काली से किया, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी ने, परम योगी परमहंस जी ने मेरी मां काली से किया। केवल उसी की खुशी के लिए वे उठते बैठते, कार्य करते, भोग मनाते, उनकी खुशी के लिए ही सब कुछ कार्यरत रहते। इसे प्रेम कहते हैं। इसे प्रेम नहीं कहते किसे? कि हम किसी गुरु के पास गए या किसी धाम पे गए, लगातार काफी समय गुजर गया और हमने कहा कि हम तो अपने गुरु से प्रेम करते हैं, और लिस्ट इतनी लंबी ली कि गुरुजी मेरे बच्चे की नौकरी लगे, गुरुजी एक पुत्र भी बीमार है, वो भी स्वस्थ होना चाहिए, गुरुजी पशु दूध नहीं दे रहे हैं, वो भी स्वस्थ होने चाहिए, दूध देने चाहिए, गुरुजी किसी बच्चे की शादी भी हो जाए। क्या वास्तव में इसे प्रेम कहते हैं? नहीं, इसे कामना कहते हैं, इच्छा कहते हैं, इसे प्रेम नहीं कहते। तो स्वार्थ हुआ, मतलब हुआ, कामना हुई, प्रेम कहां रहेगा? प्रेम एक ऐसी सत्ता है जो स्वतंत्र है। प्रेम कभी बंधन का कार्य नहीं करता। प्रेम ही बंधन में बंध जाता है, लेकिन प्रेम बंधन का कार्य नहीं। प्रेम तो स्वतंत्र सत्ता है। जब स्वयं परमात्मा स्वतंत्र है तो उसका प्रेम बंधन नहीं हो सकता।
प्रेम में बंधना तो सार्थक है, क्योंकि इस प्रेम में ही तो परमपिता परमात्मा अपने भक्त से बंध जाता है, उन्हें उसके अनुकूल कार्य कर प्रेम करता है। प्रेम की लीला, प्रेम का बखान एक अनोखी लीला है। इसलिए हर जीव से प्रेम करना सीखे, प्रेम से रहना सीखे। प्रेम करो, प्रेम लो, प्रेम में जीना सीख जाओ। जो प्रेम करे जगत में, प्रेम में रहकर प्रेम में अपना जीवन सार्थक बनाओ। इसलिए प्रेम ही सर्व तत्व है, प्रेम ही सर्वव्यापी है, प्रेम ही अविनाशी है, प्रेम ही अनंत रस है, प्रेम ही सब बाधाओं को दूर करने वाला एक तत्व है, एक रस है। प्रेम की लीला तो ही अलग है। इसलिए सुनो, जानो, गुनो, प्रेम करो, सिर्फ प्रेम। प्रेम ही जीवन का मैन, मुख्य, मूल, जड़ बताई है। इसीलिए तो बिन प्रेम के कन्हैया नहीं रिश्ता, बिन प्रेम के प्रेम ही नहीं रिश्ता, बिन प्रेम के भक्ति पूर्ण नहीं होती। इसलिए तो सभी में प्रेम को श्रेष्ठ बताया है। आओ हम प्रेम करना सीखें। इसलिए प्रेम ही प्रेम में होकर के प्रेम में विलीन हो जाओ और अपने परम पिता परमात्मा को प्राप्त करते हैं, क्योंकि उसके बिना इस संसार का कोई अस्तित्व नहीं। वही करता, वही भोगता है। मेरा सांवरिया, मेरा कन्हैया, जिसने मेरे कन्हैया से, मेरे सांवरे से प्रीत लगाई, उसी का जीवन सार्थक हो जाता है, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। सुर से, ताल से, ज्ञान से, सबसे भंडार भर जाते हैं। वो असीम कृपालु मेरा कन्हैया, वो दयालु मेरा कन्हैया अपने भक्तों पर प्रेम की वर्षा करता है, भिगो देता है। एक प्रेम ही अनंत रस है। जिस तरह एक सोने के घड़ित आभूषण अनेक रूप से बनते हैं, जैसे कान के कुंडल, नाक में पहनने वाले आभूषण, ये माथे पे लगाने वाला क्या होता है, ये सोने का, गुठी सोने की, चैन सोने की, कितने रूप हुए, अनेक रूप हुए, लेकिन तत्व क्या है उसमें, सोना। इसी तरह हर जीव में एक ही तत्व विराजमान है, वही परमपिता परमेश्वर, वही प्रेम। बस इसी प्रेम को जागृत करना। जहां प्रेम है वहां स्वार्थ नहीं होता, मतलब नहीं होता, केवल प्रेम ही होता है, समर्पण ही होता है, त्याग ही होता है, बंधन मुक्त होता है, हर संसार से रहित होता है, विकास में प्रगति होती है, रस की धार बहने लगती है, उसे प्रेम कहते हैं। और जो लेना जानता हो, कामना रखता हो, संशय रखता हो, त्रुटियां रखता हो, जो अविश्वासी हो, वो प्रेम नहीं है, वो दरिद्र है, अज्ञान है, मूढ़ है, निर्धन है, उसका जीवन सार्थक नहीं हो सकता। जय जय श्री राधे। इसलिए प्रेम प्रेम, बस प्रेम करना।